हेलो गाइस, तो आपका मोस्ट वेलकम है वेगन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं एक सीबीएसई एग्जाम बोर्ड का एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि क्या है, हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। ये जो टॉपिक है हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, ये इस टॉपिक से हर साल जो सीबीएसई है कम से कम पाँच से 6 क्वेश्चन क्या है हर साल पूछती है। अब वो मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही फॉर्मेट में पूछती है, वो है कि अलग अलग फॉर्मेट में 5-6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कि आज हम उन्हीं सारे मेथड को या जिस भी तरह से सीबीएसई क्वेश्चन को अपने एग्जाम में पूछती है, आज हम उन सभी को क्या करते हैं, टैकल करने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको ये श्योरिटी दिलाता हूँ, इस वीडियो के बाद आपको कहीं भी इक्वेशन बैलेंस करने में कोई और कहीं और नहीं जाना है, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। देखिए, एक केमिकल इक्वेशन होती है, उसको हम किससे नोट करते हैं, इस टाइप से। और ये जो लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं, इनको क्या बोला जाता है, रिएक्टेंट। जो हमारे जो इनसे रिएक्टेंट के बाद जो बन के आते हैं, उनको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। मतलब कि ए बी क्या है, रिएक्टेंट है, और सी डी क्या है, इनके ए बी के प्रोडक्ट है, ठीक है। मैं कब कह सकता हूँ कि कोई भी केमिकल इक्वेशन बैलेंस है या नहीं। मैं ये चीज जब कह सकता हूँ कि जब नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट, मतलब ये जो रिएक्टेंट है इनमें नंबर ऑफ एटम जो है किसके इक्वल होना चाहिए, नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट। मतलब जो एटम, जितने एटम ए बी के अंदर है उतने ही एटम किसमें होने चाहिए, सी और डी के अंदर, ठीक है। तो ये इस केमिकल रिएक्शन जो होती है किसके ऊपर बेस होती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है कि जो केमिकल इक्वेशन होती है वो किसके ऊपर बेस्ड होती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। चलो तो आगे देखते हैं। चलो तो मैं अब पहला क्वेश्चन लेके आने वाला हूं, जो कि क्या है, देखते हैं कि कौन कौन इस क्वेश्चन को कर पाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि Ca plus H2O gives CaOH plus H, ठीक है। उसके बाद मैं एक क्वेश्चन और भी देना चाहूंगा, जो कि क्या है, Na plus O2 give Na2O, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये सेकंड वाला क्वेश्चन। देखो ये क्या है, रिएक्टेंट, ये जो बन के आ रहा है इनसे इसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट, ठीक है। मैं बाद में बताऊंगा कि जब दो रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ये मैं बात बताऊंगा कि कौन सी केमिकल रिएक्शन है। और Na के यहाँ पे कौन से एटम है, कितने एटम है, एक। तो यहाँ ऑक्सीजन के क्या है, 2। देखो हम हमेशा किस पे ध्यान देंगे, जो रिएक्टेंट को बिगेस्ट बोलते हैं, मतलब जिस एटम में सबसे ज्यादा क्या है, जिस एटम में सबसे ज्यादा क्या है, एटम्स है, ठीक है। जिस एलिमेंट में सबसे ज्यादा क्या है, जिस एलिमेंट या कंपाउंड में सबसे ज्यादा एटम है, हम उस पर ध्यान देंगे। तो सबसे ज्यादा एटम किसमें है, ऑक्सीजन में। तो यहाँ ऑक्सीजन के कितने, 2। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कितने हैं, 1।
तो मैं यहाँ किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 2, क्योंकि अब ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने हो गए 2, लेकिन ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन सोडियम क्या है डिसबैलेंस। अब सोडियम का नहीं हो पाएंगे। अब देखो ये क्या है कोएफिशिएंट, ये क्या है बेस, इन दोनों की क्या हो जाती है मल्टीप्लाई। इसका मतलब यहाँ पे Na के जो वो कितने एटम्स हैं 4, तो यहाँ पे भी किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 4 से। तो ये इक्वेशन अब क्या हो चुकी है, अब ये इक्वेशन हो चुकी है बैलेंस। तो इसी के साथ हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं एक कंसेप्ट बताना चाहता हूँ। वो है क्या कि आप लोगों को मतलब मोस्ट ऑफ द बच्चे को पता भी होता है कि डाई एटॉमिक एलिमेंट, ठीक है। तो डाई एटॉमिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट जो कि हमेशा क्या है 2 एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, वो कभी भी सिंगल एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते। अब वो कौन से हैं वो देख लेते हैं। वो है हाइड्रोजन, उसके बाद है नाइट्रोजन और F फ्लोरीन, ऑक्सीजन C फ्लोरीन और ब्रोमीन, ठीक है। यदि हम इसको ऐसे लिखेंगे H तो ये क्या है गलत। यदि नाइट्रोजन को N2 की जगह हम खाली N लिखेंगे तो ये भी क्या है गलत। तो ये कभी भी लिखते वक्त हम इनको सिंगल एटम की फॉर्म में कभी भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। यदि आपको इनको याद करना है तो मेरे पास एक इनके लिए वो भी है ट्रिक कि कैसे आप इनको आसानी से याद कर सकते हो कि हैव नो फियर ऑफ कोल्ड बीओ। तो हैव से क्या हो जाएगा हाइड्रोजन, नो से नाइट्रोजन और फियर से फ्लोरीन, ओ से ऑक्सीजन और सी से क्लोरीन, बी से ब्रोमीन, ठीक है। तो आपको आई होप ये डाई एटॉमिक एलिमेंट ये याद में हो चुके होंगे। अब देखते हैं कि हम इनकी क्या क्या एप्लीकेशन देख सकते हैं या फिर क्या क्या इनके यूजेज हैं। बस आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि जब भी हम केमिकल इक्वेशन लिखेंगे तो हमेशा ये डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। इसको कभी भी हम सिंगल H, हाइड्रोजन को सिंगल H नहीं लिख सकते, नाइट्रोजन को सिंगल N नहीं लिख सकते। हमेशा ये डाई एटॉमिक फॉर्म में क्या है एग्जिस्ट करेंगे, लिखे भी जाएंगे 2 की फॉर्म में। चलो अगला क्वेश्चन है। अभी मैं इस क्वेश्चन को होल्ड पे लेता हूँ ना, अभी इस क्वेश्चन को लास्ट में देखते हैं क्योंकि इसके साथ भी एक अलग ही कंसेप्ट लगा हुआ है। ये क्वेश्चन तो हो चुका है। हाँ देखो NH3 को हम क्या बोलते हैं अमोनिया, ठीक है। देखो यहाँ पे N के कितने हैं, एक, H के कितने हैं, एक, यहाँ N के 1 है और H के 3 है। तो बैलेंस करने के लिए अगर मैं ऐसा करूँ कि यहाँ N के तो चलो 1 है दोनों और H के यहाँ 3 है, तो
H के अगर मैं 3 लगा दूं तो ये क्या है बैलेंस, लेकिन ऐसा करने में क्या होगा बैलेंस होगा। ये बैलेंस तो हो गई, लेकिन ये क्या है इस टाइप पे गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हम पीछे देख पाए हैं कि हाइड्रोजन क्या है डाई एटॉमिक एलिमेंट है। ये हमेशा क्या आएगा 2 की फॉर्म में लिखा जाएगा। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 2 की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको पहले क्या लिखेंगे N+H2 गिव NH3। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि रिएक्टेंट में बिगेस्ट ग्रुप कौन सा है, जिसके पास सबसे ज्यादा एटम कौन किसके पास है H के पास 2। तो यहाँ इसके पास H के 2 है, यहाँ H के पास कितने हैं 3। देखो मैं 2 को ना तो 3 बना सकता हूँ ना 3 को 2 बना सकता हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ 2 को 6 बना सकता हूँ और 3 को भी 6 बना सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ मैं 2 को अगर मैं 6 बनाना है तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, अगर यहाँ 3 को 6 बनाना है 3 को 6 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई 2 को। तो यहाँ पे H तो बैलेंस होगा, यहाँ भी 6 है यहाँ भी 6 है, तो लेकिन N क्या होगा डिसबैलेंस। तो अब N को भी क्या करना पड़ेगा बैलेंस। N के यहाँ पे 2 है 2 यहाँ पे लगा, तो ये क्या होगी ये इक्वेशन होगी बैलेंस। तो इसी के साथ हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है Fe plus O2 gives Fe2O3। ठीक है, देखो इसमें अगर हमें यहाँ पे देखना है कि बिगेस्ट ग्रुप कौन सा है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन के पास नंबर ऑफ एटम क्या है ज्यादा, कितने हैं 2। ठीक है भाई यहाँ पे 2 है ऑक्सीजन के, यहाँ पे 3, तो मैं 2 को ना तो 3 बना सकता हूँ ना 3 को 2 बना सकता हूँ, लेकिन मैं 2 को क्या बना सकता हूँ 6, 3 को भी 6 बना सकता हूँ। ठीक है, तो मैं कॉलम क्या बना देना 6। ठीक है, तो अगर ऑक्सीजन यहाँ पे 2 6 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 3 से। यहाँ ऑक्सीजन के 3 है, 3 को 6 बनाना है तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 2 से। अब देखो ऑक्सीजन तो यहाँ पे बैलेंस है, यहाँ 6 और यहाँ पे भी कितने 6। इस कोएफिशिएंट और बेसिक क्या हो जाती है मल्टीप्लाई, इस कोएफिशिएंट और बेसिक क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे Fe कितने हो गए हैं 4, तो 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये इक्वेशन क्या हो गई है, ये इक्वेशन जो है बैलेंस हो चुकी है। आप इसके दोनों तरफ क्या है नंबर ऑफ एटम गिन सकते हो। देखो यहाँ Fe के कितने 4, यहाँ ऑक्सीजन के कितने 6, यहाँ Fe के कितने 4, ऑक्सीजन के कितने 6। तो नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट किसके इक्वल है नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट के, कितने कितने हैं 10 10। तो मैं आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो इसी के साथ हम अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सीबीएसई लगभग हर साल बैलेंस इक्वेशन के ऊपर कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन पूछती है अलग अलग फॉर्मेट में, जो भी आपको अलग अलग फॉर्मेट के क्वेश्चन आपको समझने पड़ेंगे। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं N+H2 गिव NH3। ठीक है, तो देखो भाई यह सबसे ज्यादा एटम किसके पास है रिएक्टेंट में हाइड्रोजन के पास, तो हम इसको देखते चलेंगे। देखो यह हाइड्रोजन के कितने हैं, हाइड्रोजन के 2 हैं, यहाँ हाइड्रोजन के 3, तो मैं 2 को ना तो 3 बना सकता हूँ ना 3 को 2, लेकिन 2 को 6 बना सकता हूँ 3 को भी 6। तो यहाँ 2 को 6 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ 3 को 6 बनाना है 2 से मल्टीप्लाई। नाइट्रोजन के कितने हो गए यहाँ पे 2, तो 2 से यहाँ पे क्या कर दो आप मल्टीप्लाई, तो ये भी क्या है
ये इक्वेशन क्या हो चुकी है, ये इक्वेशन हो चुकी है बैलेंस। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है AnOH का मोल थर्ड, इससे क्या बनेगा Al2O3 प्लस H2O। ठीक है, इससे क्या होगा ये होगा। ठीक है, देखो अब हम ये क्या है, एक सिंगल कंपाउंड से दो प्रोडक्ट बने हैं। इसको मैं बताऊंगा कि कौन से रिएक्शन होंगे, बाद की जो क्लासेस आएंगी और उनमें मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करूंगा ये किस टाइप की इक्वेशन, किस टाइप की केमिकल इक्वेशन है। तो देखो यहाँ पे ए के कितने हैं, एक ही है, यहाँ पे कितने हैं, दो। तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करनी होगी, यहाँ किससे करनी होगी, दो से। ए क्या हो गया यहाँ पे बैलेंस। ठीक है, तो देखो ऑक्सीजन के यहाँ कितने हैं, ऑक्सीजन के यहाँ पे 3 प्लस 1 4 और यहाँ पे कितने हैं, ये 3 और 3 यहाँ पे कितने हैं, 6। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन के 6। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन को 6 बनाना पड़ेगा। ठीक है, ऑक्सीजन को क्या करना पड़ेगा 6। तो 3 यहाँ पे, तो मैं क्या कर देता हूँ इसकी 3 से मल्टीप्लाई। देखो ऑक्सीजन के यहाँ पे भी 6 होगा, यहाँ पे भी। हाइड्रोजन के कितने 6, यहाँ पे भी कितने 6, क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ ये इस पे जाता है ना। तो देखो अब ये क्या है, फुल्ली, ये जो इक्वेशन है फुल्ली क्या है, बैलेंस है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। NaOH प्लस H2SO4, तो इससे क्या बना, Na2SO4 प्लस H2O। ठीक है, देखो बिगेस्ट ग्रुप कौन सा है इसमें, बिगेस्ट ग्रुप है ये वाला, जो रिएक्टेंट का हमेशा बिगेस्ट ग्रुप देखते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा वो कंपाउंड देखते हैं जिसमें क्या है, नंबर ऑफ एटम क्या है, ज्यादा है। तो इसी कंपाउंड में क्या है, नंबर ऑफ एटम क्या है, ज्यादा है। देखो सबसे पहले हम इसको देखेंगे, H के कितने 2, H के यहाँ पे कितने 2, S के कितने 1, यहाँ पे कितना 1, ऑक्सीजन के 4 है, ऑक्सीजन के क्या है 4। ठीक है, ऑक्सीजन में कितने 1 4 1 5, यहाँ पे भी कितने 5 है। ठीक है, तो इससे तो हमें नहीं पता लग सकता। अब हम चलते हैं इस पे, देखो सोडियम के कितने 1, यहाँ कितने 2, तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 2 से। तो सोडियम में कितने हो गए 2, यहाँ पे भी कितने हो गए 2। ठीक है, अब देखो सोडियम तो हो गया बैलेंस, लेकिन इसके साथ कुछ चीज क्या हुई है, अनबैलेंस हुई है। अब देखो यहाँ ऑक्सीजन में कितने हो गए 2 और 4 कितने हो गए 6, लेकिन यहाँ पे कितने हैं कुल 5। ठीक है, और तो मुझे क्या है कि ऑक्सीजन को वहां पे 5 है, यहाँ पे 6 है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा। और वो यहाँ पे 6 है ना, तो यहाँ पे भी आप क्या कर दो 2 से मल्टीप्लाई, ऑक्सीजन के 2 और 4 6 दोनों तरफ हो गया। तो इक्वेशन में क्या है, बिल्कुल बैलेंस है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। BaCl2 प्लस H2SO4, तो इससे क्या बना, इससे बना BaSO4
प्लस HCl, ठीक है। देखो बिगेस्ट ग्रुप कौन सा है, ये वाला। तो हम इसी को ध्यान में रखते हुए इक्वेशन को क्या करेंगे, इसी को ध्यान में रखते हुए बिगेस्ट ग्रुप जो होता है रिएक्टेंट को, उसी को ध्यान में रखते हुए हम केमिकल इक्वेशन को क्या करते हैं, बैलेंस। तो यहाँ पे देखते हैं H के कितने हैं, 2, यहाँ पे कितने हैं, सिंगल है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हमने 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। S के कितने हैं, 1, ऑक्सीजन के कितने हैं, 4, ठीक है। देखो बी, अब आते हैं इस वाले में, ठीक है। देखो यहाँ हम जब हमने 2 से मल्टीप्लाई की तो क्लोरीन के भी क्या होंगे 2, तो यहाँ पे कितने हैं, Cl के 2 हैं और Ba के 1 है। तो ये इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस। ये भी इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस। तो मैं अब तक जो जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए, मैं आशा करता हूँ कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ हम अगला कुछ 2-3 क्वेश्चन और देखते हैं, जिससे कि आपको ये जो कंसेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो सके। Mg+O, ये जो क्वेश्चन है मैग्नीशियम वाला, ये क्या है, लगभग मतलब हर साल ही ये पूछा जाता है किसी न किसी सेक्टर में कि मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन में क्या है बर्न किया जाता है, उसमें कौन सी फ्लेम आती है। तो मैं इसे बताऊंगा अलग से, लेकिन अभी हम खाली बैलेंस देख रहे हैं तो हम इसी पे बात करना चाहेंगे। देखो Mg+O टू गिव Mg+O, तो मैं देखो आपको ये जो इक्वेशन है ये क्या है, पहले से ही बैलेंस दिखाई दे रही होगी, क्योंकि देखो Mg के भी कितने हैं, 1, और ऑक्सीजन का भी कितने हैं, 1, और उसका भी क्या है, 1 है, ठीक है। तो ये आप इस इक्वेशन को देख के थोड़ा शॉक हो सकते हो, ये कैसे, ये तो पहले से ही क्या है, बैलेंस है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये फॉर्मेट क्या है, ये फॉर्मेट क्या है, गलत लिखा हुआ है। मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में क्या बता रहा था, डाई एलिमेंट कौन से होते हैं। तो उसी क्वेश्चन के ऊपर क्या है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो ये क्या है, ऑक्सीजन, जो कि क्या है, डाई एलिमेंट है। इसको हम कभी भी ऑक्सीजन O की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ऑक्सीजन को O नहीं लिख सकते, हमेशा क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे O2, ठीक है। तो अब क्या आएगी इक्वेशन, MgO, ठीक है। मतलब कंपाउंड में तो लिख सकते हैं सिंगल, लेकिन जब ये सिंगल होगा ना, ये कभी भी सिंगल O की फॉर्म में नहीं आ सकता। हाँ, कंपाउंड के साथ यहाँ पे लिखा है सिंगल तो चल जाएगा, ठीक है। लेकिन ये कभी भी जब ये अकेला आएगा तो ये हमेशा डाई एटॉमिक एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इक्वेशन होगी, और यहाँ पे देखो कि सबसे ज्यादा एटम किस एलिमेंट में है, किस कंपाउंड में, इसमें ऑक्सीजन के कितने हैं, यहाँ पे 2, तो मुझे यहाँ पे भी कितने लगाने पड़ेंगे, 2। मैग्नीशियम के अब देखो 2 हो गए, तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई। अब दोनों तरफ क्या है, एलिमेंट क्या है, दोनों तरफ एलिमेंट एंड नंबर ऑफ एटम क्या है, सेम है। यहाँ पे भी नंबर ऑफ एटम कितने हैं, Mg के 2, ऑक्सीजन के 2, Mg के 2, ऑक्सीजन के 2, तो नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट। एक दो क्वेश्चन को और देखना चाहूंगा, ताकि आपको सभी जो केमिकल इक्वेशन है जो कि आपको दिक्कत आती है, जिसमें मैं आज उन सभी को क्या है क्लियर करना चाहूंगा, ताकि आपको इन फ्यूचर या जब भी, यदि मुझे पता है कि जो 10th क्लास के बच्चे हैं वो पूरी साल होती है वो इसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के चक्कर में यहाँ भटकते रहते हैं और कुछ भी नहीं सीख पाते। मतलब पूरे साल उनको इसी चीज का डर होता है कि केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करें। यदि आपको एक बार समझ में नहीं आती तो इस वीडियो को आप 2 बार में देख सकते हैं, ताकि आपको एक कंसेप्ट क्या है क्लियर हो सके।
बस आपको किस पे ध्यान देना है कि बिगेस्ट ग्रुप कौन सा है, या फिर किस में नंबर ऑफ एटम क्या है सबसे ज्यादा है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या है पूरी इक्वेशन को बैलेंस करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो देखो रिएक्टेंट में सबसे ज्यादा एटम किसके पास है, इसके पास है ना, इसके पास कितने हैं 4 है, इसके पास खाली 2 ही है। तो हम इसके अकॉर्डिंग इस पूरी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने वाले हैं। देखो सबसे पहले n के कितने 1, यहाँ पे कितने 2, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया 2 से मल्टीप्लाई, और n के क्या हो गए बैलेंस, ये n क्या हो गया बैलेंस। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन के पहले 3 थे, लेकिन अब कितने हो चुके हैं 6। ठीक है, H के कितने हैं यहाँ पे 6 है, लेकिन H के यहाँ पे कितने हैं 2। इसको 6 बनाने के लिए क्या है 3 से मल्टीप्लाई करके पड़ेगी इसमें। ठीक है, अब देखो N के भी बैलेंस, इसके साथ H के भी बैलेंस, तो N और H का तो खेल खत्म। अब लेकिन ऑक्सीजन के कितने हो गए यहाँ पे, इसी के साथ 3, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना 1 है, तो यहाँ से क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, मतलब एक के बाद एक, मतलब पहले इस पे जाना है, फिर उस पे, फिर उससे इस पे जाना है, फिर उससे इस पे जाना है, ऐसे क्या करना है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है। बस आपको रिएक्टेंट में जो भी कंपाउंड है जिसके पास नंबर ऑफ एटम क्या है सबसे ज्यादा है, उस पे आपको सबसे पहले फोकस करना होगा। उसी के अकॉर्डिंग जो पूरी इक्वेशन है उसको हम सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने होगा 3, CO के यहाँ पे कितने 3, CO का यहाँ पे 1 है, तो यहाँ इससे क्या कर दो 3 से मल्टीप्लाई, तो CO के भी क्या हो गया 3। ठीक है, तो पूरी ये जो इक्वेशन है ये भी क्या हो चुकी है बैलेंस। देखो ये क्वेश्चन सीबीएसई में आ चुका है, कि Ca plus H2O gives Ca plus OH plus H। ठीक है, तो इसको देखते हैं कि हम इसको कैसे बैलेंस करेंगे। ये क्वेश्चन सीबीएसई में आ चुका है एक बार। देखो यहाँ पे बिगेस्ट एलिमेंट कौन से, बिगेस्ट कंपाउंड कौन सा है जिसमें सबसे ज्यादा एटम है वो है ये। ठीक है, ये है। अब देखो यहाँ पे H के कितने हैं 2, H के कितने हैं 2। ठीक है, लेकिन मैंने क्या बोला था कि H जो है हमेशा डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी। तो देखो पहले इसको डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करवाएंगे, H हमेशा 2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि मैंने बताया था ना हैव नो फियर ऑफ कोल्ड बियर, तो हैव में H जो है वो किसको डिनोट करता था, वो हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसमें देखो H कितने 2, H कितने 2, यहाँ पे कितने 3, तो मैं H यहाँ पे 3 है, तो यहाँ किससे कर लेता हूँ 2 से मल्टीप्लाई, और यहाँ किससे 2, H कितने हो गए दोनों तरफ हो गए 4। Ca कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हो गए, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे भी कितने हैं 2, लेकिन Ca कितने यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे भी क्या करते हैं 2। देखना आपको क्या है वो एटम जिसमें क्या है नंबर ऑफ एटम क्या है, वो कंपाउंड देखना है रिएक्टेंट का जिसमें नंबर ऑफ एटम क्या है सबसे ज्यादा। तो आई होप, तो मैं ये आशा करना चाहता हूँ कि आज आपका जो ये सबसे कठिन या जिसको आप सबसे कठिन टॉपिक मानते हो कि हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, आज ये जो टॉपिक है आपका कंप्लीटली क्लियर हुआ होगा।
आपसे आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। यदि आपको एक बार नहीं समझ में आया है तो आप उसको 2 या 3 बार देख सकते हो, क्योंकि ये टॉपिक है ही ऐसा कि इसमें चाहे कोई नॉर्मल बच्चा हो या कोई टॉपर बच्चा हो, हर किसी को इसमें क्या है दिक्कत होती है, क्योंकि इसमें डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें कोई ना कोई बच्चा क्या है मतलब स्टक हो जाता है या फिर अटक ही जाता है ना। तो मैंने हर एक टाइप को आपके सामने कवर करते हुए हर एक क्वेश्चन को मतलब सॉल्व करने की कोशिश की है। बस आपको 2 चीजों पर ध्यान रखना है। एक तो डाई एटॉमिक एलिमेंट्स का कि कौन से डाई एटॉमिक एलिमेंट्स हैं, प्लस एक जो आपका जो मतलब रिएक्टेंट में ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसके पास क्या है नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा है, उसी के अकॉर्डिंग क्या है कोई केमिकल इक्वेशन को हम क्या है सॉल्व करते हुए चलेंगे। बाकी ये बहुत इजी टॉपिक भी है, लेकिन फर्स्ट टाइम जब भी स्टूडेंट इसको देखते हैं तो उनको ये हार्ड लगता है। तो इसी के साथ मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूँगा। तो यदि आपको इसी टाइप के और टॉपिक चाहिए तो आप वेगन क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर वीडियो एंड मोर अपडेट्स के लिए, है ना। क्योंकि मैं इस साल आपको हर टॉपिक बहुत ही कन्वीनियंट और क्लियर वे में आपको समझाने वाला हूँ। ऐसे नहीं है कि आपको घुमाया जाएगा, आपको बिल्कुल ऑथेंटिक कंटेंट दिया जाएगा ताकि आप अच्छे से स्कोर सीबीएसई बोर्ड में अच्छे से स्कोर कर सकें और अपनी फैमिली को प्राउड फील करवा सकें, अच्छे नंबर ला सकें। तो इसी के साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। धन्यवाद।